नमस्कार, गुड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन ने कई प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता और प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण पर मुहर। हेमंत कैबिनेट ने बेरोजगारों को जीवन यापन भत्ता देने और प्राइवेट सेक्टर में 75% तक आरक्षण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान नहीं की गई। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री स्वयं इसकी घोषणा सही समय के साथ करेंगे। झारखंड कैबिनेट ने इसके साथ ही लगभग 1.5 दर्जन प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए पूर्व की बाध्यता को खत्म करना भी शामिल है। पहले जहां 1000 वर्ग मीटर यानी कि 10,000 वर्ग फीट से कम भूमि पर हाई राइज बिल्डिंग बनाने पर पाबंदी थी, उसे कैबिनेट ने संशोधित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। खबर है किसान समाचार से। छोटे किसानों के उत्पादों के रखरखाव के लिए राज्य सरकार मिनी कोल्ड रूम बनाएगी। विशेषकर हरी सब्जियां, टमाटर, फल और मछली के रखरखाव के लिए 5 MT क्षमता के 100 इको फ्रेंडली कोल्ड रूम बनाने की सरकार की योजना है। सौर ऊर्जा से चलने वाले मिनी कोल्ड रूम के निर्माण पर अगले वित्त वर्ष काम शुरू किया जाएगा। छोटे कोल्ड रूम की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। इसके लिए 12 करोड़ का बजट उपलब्ध किया गया है। हालांकि यह मिनी कोल्ड रूम कहां बनेगा, इस बाबत प्रस्ताव अभी तैयार नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जहां सब्जियां या फलों का उत्पाद अधिक होता है, उन जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड में पारा शिक्षकों पर हेमंत सरकार का परागण, जा सकती है नौकरी, नो वर्क नो पे लागू। पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष से लेकर स्थायीकरण व वेतनमान देने की दिशा में आगे बढ़ रही राज्य सरकार पारा शिक्षकों के आंदोलन पर अब सख्त हो गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने बच्चों की शिक्षा को देखते हुए पारा शिक्षकों के 15 से 19 मार्च तक प्रस्तावित विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को अनुचित करार दिया है। साथ ही इस अवधि में सभी पारा शिक्षकों को स्कूलों में उपस्थित सुनिश्चित कराने का आदेश सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को दे दिया है। राज्य परियोजना निदेशक ने इसे लेकर आदेश जारी करते हुए कहा कि पारा शिक्षकों को धरना, प्रदर्शन, घेराव आदि के लिए स्कूलों से अनुपस्थित को अनाधिकृत अनुपस्थित माना जाएगा तथा ऐसे पारा शिक्षकों पर नो वर्क नो पे लागू किया जाएगा। झारखंड के ई गुरुकुल में हुनरमंद बन रहे हैं युवा, नौकरी भी मिल रही है। झारखंड सरकार द्वारा संचालित ई गुरुकुल में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर राज्य के युवा हुनरमंद बन रहे हैं। इस साल इन केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 8,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने की इच्छा विभिन्न कंपनियों ने व्यक्त की है। इसके तहत युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा और आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को परिणाम के दिन ही नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 7,000 युवाओं ने गुरुकुल केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किए, जिसमें 2,332 अल्पसंख्यक, 3,542 अनुसूचित जनजाति, 226 अनुसूचित जाति, 1,019 OBC तथा 75 अन्य श्रेणियों से थे। इनमें 5,576 युवाओं को विभिन्न संस्थानों में रोजगार दिया गया है। बता दें कि राज्य सरकार युवाओं के कौशल विकास तथा इसके बाद 100% प्लेसमेंट के लिए पूरे राज्य में ई गुरुकुल प्रोजेक्ट के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की योजना संचालित कर रही है। अब साहिबगंज और लोहरदगा में भी इस तरह के केंद्र खोलने की तैयारी चल रही है। हेमंत सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में हुनरमंद मानव संसाधन तैयार करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। खबर है झारखंड के रांची से। रांची में SSP ने 3 पुलिस सहायता केंद्र का किया उद्घाटन। रांची में 3 पुलिस सहायता केंद्र खोले गए हैं। शनिवार को दोपहर 1:30 बजे SSP सुरेंद्र कुमार झा ने सहायता केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। सहायता केंद्र कुसई कॉलोनी, डिबडी और हिनू चौक पर खोला गया है। यहाँ SI के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे। आम लोग किसी प्रकार की समस्या होने पर थाना जाने के बजाय सहायता केंद्र में तैनात अधिकारी से मिल सकते हैं। शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। वहीं सहायता केंद्र के माध्यम से आपराधिक घटनाओं पर भी नियंत्रण रखा जाएगा। हालांकि FIR डोरंडा थाने में ही दर्ज होगा। उद्घाटन के दौरान SSP ने कहा कि आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें, पुलिस इसके लिए प्रयासरत है। झारखंड में शनिवार को सुबह से ही थम कर बारिश होते रहा। पूरा राज्य चक्रवात की चपेट में रहा। पूरे दिन बारिश होती रही। धनबाद के साथ जामताड़ा, बोकारो, साहिबगंज, पाकुड़ समेत कई अन्य जिलों में बारिश होती रही। मौसम विभाग ने आंधी, बारिश के साथ वज्रपात को भी अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में मानसून एक्सपर्ट डॉक्टर SP यादव के माने तो शनिवार को पूरे राज्य में साइक्लोनिक स्मार्ट का प्रभाव रहा। इससे आंधी बारिश होती रही। दिन भर बादलों की आवाज आई रही, जिससे शाम और रात को भी ऐसा ही देखने को मिला। मौसम में आए इस बदलाव के कारण मध्य प्रदेश के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन का बनना था। इसके साथ ही केरल में भी बादलों की श्रृंखला आ रहे हैं।
इससे चक्रवात की स्थिति बन गई। चक्रवात के बादल झारखंड होकर बिहार की ओर जा रहे हैं और इसी वजह से यहाँ मौसम का मिजाज बिगड़ गया। रविवार दोपहर तक मौसम साफ हो जाएगा, यानी कि आज दोपहर तक मौसम साफ हो जाएगा। 14 मार्च से चलेगी 21 सवारी गाड़ी। आसनसोल वाराणसी मेमू को भी हरी झंडी। पूर्व रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे की धनबाद होकर चलने वाली लगभग सभी पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का ऐलान रेलवे ने कर दिया है। सभी ट्रेन रविवार यानी 14 मार्च से चलने लगेगी। रेलवे ने जिन ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दी है उनमें आसनसोल वाराणसी मेमू, आसनसोल गया मेमू, आसनसोल बरकाकाना में पैसेंजर, गोमो आसनसोल मेमू समेत 21 पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। इन ट्रेनों के चलने से हजारों यात्रियों को कम किराए में सफर का मौका मिलेगा। खासतौर पर झारखंड के धनबाद से बिहार के गया रूट में सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 1 साल बाद पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करने का अवसर मिलेगा। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम आशीष बंसल ने ट्वीट कर सभी पैसेंजर ट्रेनों को परिचालन शुरू करने की जानकारी दी है। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। पाकुड़ में होगा राज्य स्तरीय खिलाड़ियों का जुटान। शहर के रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ियों का जुटान होगा। यहां 19 मार्च से कबड्डी का महाकुंभ शुरू होगा। 21 मार्च को फाइनल मुकाबला होगा। 14वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में झारखंड प्रदेश के कई टीम भाग लेंगे। पाकुड़ में यह पहली बार राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता होगी। इसमें झारखंड पुलिस, बोकारो स्टील, टाटा स्टील जमशेदपुर, बिरसा एकेडमी, कोल इंडिया धनबाद समेत कई बेहतरीन टीमों के खिलाड़ी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर कई ऐसे राज्य स्तर पर खेल चुके खिलाड़ी भी मौजूद होंगे। उसमें से प्रदेश कबड्डी संघ के अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा, महासचिव विपिन कुमार सिंह भी शिरकत करेंगे। खबर है झारखंड के देवघर से। अधिकारियों ने किया पुनासी डैम का निरीक्षण। आने वाले समय में देवघर में पानी का संकट और भी विकराल रूप धारण कर सकता है। अधिकारियों को भी इसका अंदाजा है। संकट के आने से पहले समाधान निकालने को लेकर पहल तेज कर दी गई है। इसी को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, नगर प्रशासक शैलेंद्र कुमार लाल सहित अन्य अधिकारियों की टीम ने पुनासी डैम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित एजेंसी व विभाग के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शहरी जलापूर्ति योजना को पुनासी जलाशय की पाइपलाइन से जोड़ने में तेजी लाएं। उन्होंने WTP और GSLR द्वारा किए जा रहे कार्यों की वस्तुस्थिति स्थिति से लगातार अवगत कराने को कहा, ताकि योजना समय पर पूरी हो सके और पानी की समस्या को दूर किया जा सके। खबर है झारखंड के जामताड़ा से। आदिवासी संस्कृति का अक्षुण्ण रखने को 2 दिवसीय दशाई नृत्य शुरू। झारखंड प्रदेश में आदिवासियों की कला संस्कृति खेलकूद की व्यवस्था कायम रखने को लेकर खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सौजन्य से शुक्रवार को जामताड़ा दुल्हाडीह नगर भवन में 2 दिवसीय दशाई नृत्य का शुभारंभ हुआ। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड प्रदेश में आदिवासियों के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा विकास को लेकर मुख्यमंत्री प्रयासरत है। इसी का परिणाम है कि आज जामताड़ा जिला मुख्यालय शहर में विभिन्न राज्यों के आदिवासी कलाकार अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कलाकार अपनी कला, संस्कृति व खेलकूद का प्रदर्शन कर लोगों को आदिवासी परंपरा को बरकरार रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। खबर है झारखंड के गढ़वा से। गढ़वा में पंचायत चुनाव लड़े 1676 प्रत्याशी आयोग घोषित। 5 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। गढ़वा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने वर्ष 2015 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खड़े हुए 1676 प्रत्याशियों को डिबार घोषित कर दिया। उन्होंने 3 बार नोटिस दिए जाने के बावजूद चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। इसके कारण उन्हें आयोग घोषित कर दिया गया है। ये प्रत्याशी अगले 5 वर्ष तक किसी प्रकार के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जानकारी के अनुसार उक्त चुनाव में जिले के विभिन्न प्रखंडों के 2667 प्रत्याशी ने चुनाव खर्च का ब्यौरा जमा नहीं किया। इस संबंध में नोटिस मिलने के बाद 991 प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च का ब्यौरा कार्यालय में जमा कर दिया। शेष 1676 प्रत्याशियों ने नोटिस मिलने के बाद भी खर्च का ब्यौरा जमा करने के प्रति रुचि नहीं ली। नतीजा रहा कि उक्त सभी को डिबार घोषित कर दिया गया। खबर है झारखंड के दुमका से। ग्रामीण क्षेत्रों में सेशन साइट्स बढ़े तो तेज होगा टीकाकरण। सूबे के उप राजधानी दुमका में कोविड-19 के वैक्सीनेशन को गति देने के लिए जिले के सभी 10 प्रखंडों में सेशन साइट्स की संख्या में बढ़ोतरी की तैयारियां शुरू हो गई है। आने वाले कुछ दिनों में प्रत्येक प्रखंड में 3 से 4 नए सेशन साइट्स बनाए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य महकमा स्थल चिन्हित करने में जुटा है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अनंत कुमार झा ने शनिवार को सभी प्रखंडों के प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने दायित्व क्षेत्रों में 3 से 4 उपयुक्त स्थलों को चिन्हित कर तत्काल की सूची मुहैया कराएं। इसके अलावा नए सेशन साइट्स के लिए वैक्सीनेटरों को कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत प्रशिक्षित करने का भी निर्देश दिया गया है। खबर है झारखंड के गोड्डा से। गोड्डा जिले में बाल विवाह की दर सबसे अधिक होना दुखद बात है।
ICRW और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में उमंग परियोजना के तहत शनिवार को सदर प्रखंड सभागार में किशोरी सशक्तिकरण में युवाओं की भूमिका विषय पर युवा क्लब के सदस्यों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए निदेशक डॉक्टर नीरज कुमार ने कहा कि गोड्डा जिला राज्य का पहला जिला है जहां बाल विवाह की दर सबसे अधिक है। यह गोड्डा के लिए चिंता का विषय है। इस बाल विवाह के कारण गोड्डा में कुपोषण अधिक है, किशोरियों को विद्यालय भी छीना जाता है, लड़कियों की पढ़ाई रुक जाती है और समाज का विकास भी रुक जाता है। इसलिए युवाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है कि इस समाज को बदलने की। आपको इस बदलाव के लिए समाज के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से समाज को एक रास्ता दिखाना होगा। इससे किशोरियों को समाज में आगे आने का भी मौका मिलेगा। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। नगर निकायों को मिलेंगे 116 करोड़ रुपए, प्रदूषण पर होगा सबसे ज्यादा खर्च। उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत की अध्यक्षता में तीनों नगर निकाय में योजना चयन के लिए बैठक हुई, जिसमें शहर को इको फ्रेंडली बनाए जाने पर विचार विमर्श किया गया। जिला सभागार में हुई बैठक में बताया गया कि नगर निकायों को 116 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें अधिकांश हिस्सा प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च किया जाएगा। फिलहाल 58 करोड़ रुपए स्वीकृति हुई है, जिसमें जमशेदपुर अक्षय को 42 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि मानगो नगर निगम को 13 और जुगसलाई नगर परिषद को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।